हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मार्केटिंग। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन मार्केटिंग मायोपिया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या ये फिलिप कोटलर है, क्या ये एफ ड्रकर है, या फिर ये मैकार्थी है, या फिर नन ऑफ द अबव। एक बार ये टर्म जो है मार्केटिंग मायोपिया, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मार्केटिंग मायोपिया जो टर्म है इसको दिया है प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने इन द ईयर 1960। 1960 में प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने मार्केटिंग मायोपिया जो टर्म है इसको दिया है। और प्रोफेसर थियोडोर लेविट जो थे वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे। मार्केटिंग मायोपिया क्या है? मार्केटिंग मायोपिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, अपनी नीड्स के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है, रेदर देन द कंज्यूमर नीड। ऐसी सिचुएशन में जो कंपनी होती है वो कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ध्यान देती है, अपनी जो कंपनी की नीड है उस पे फोकस करती है। कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करती है और वो कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फेल कर जाता है, यानी प्रोडक्ट फेलियर हो जाता है और कुछ टाइम के बाद मार्केट से वो प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने कोडैक कैमरा सुना होगा। स्टार्टिंग में एनालॉग कैमरा बनाया जाता था, मतलब जो डिजिटल कैमरा नहीं होता था वो कैमरा कोडैक बनाता था। लेकिन जैसे डिजिटल कैमरा आना स्टार्ट हुआ, कोडैक ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसको एक तरीके से चेंज नहीं किया अपने आप को, इसलिए वो मार्केट से बाहर हो गया। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी फ़ोन बहुत अच्छे बनाते थे, लेकिन जैसे ही मार्केट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया फ़ोन के लिए, ब्लैकबेरी ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, जिसके वजह से वो मार्केट से बाहर हो गया। इसी तरीके से आपने नोकिया फ़ोन सुना होगा। नोकिया फ़ोन्स अर्ली 2000 में बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोस्ट सेलिंग फ़ोन था इंडिया में। लेकिन आज के टाइम पे नोकिया के फ़ोन्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए, इससे आपको ये पता चलता है कि मार्केटिंग मायोपिया एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में, अपनी नीड्स के बारे में ज़्यादा फोकस करता है, न कि कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स पे। कुछ और टर्म आपको एग्जाम में मिल जाएंगे जो आप पहले समझ लो। मार्केटिंग मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेड एंड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच। शॉर्ट साइटेड का क्या मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म बेस्ड होता है, यानी जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान रखती है, लॉन्ग टर्म पे नहीं। दूसरा इनवर्ड लुकिंग अप्रोच, यानी सिर्फ कंपनी अपने बारे में सोचती है, कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से आउट हो जाता है। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मार्केटिंग मायोपिया का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है थियोडोर लेविट से। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है स्कीमिंग प्राइसिंग इज। आपको बताना है कि स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है। वेरी चीप, प्राइसिंग एज पर मार्केट, इनिशियल हाई प्राइस, या फिर नन ऑफ द अबव। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है। स्कीमिंग प्राइसिंग को हम क्या बोलते हैं? प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग जब एक कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है विथ हाई प्राइस, तो उसे हम स्कीमिंग प्राइसिंग या फिर प्राइस स्कीमिंग कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट विथ हाई प्राइस।
जब एक कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है और यहाँ पे इनिशियल जो प्राइस है वो हाई रखती है तो उसे हम स्कीमिंग प्राइसिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि हो सकता है कंपनी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई रखे, बट जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करती है, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल का एग्जांपल आपको बताऊं तो एप्पल आईफोन आपने देखा होगा, आईफोन 13 का एग्जांपल ले लेते हैं। जब वो रिलीज हुआ था तो कितना हुआ था, 69,999 रुपीज़ में हुआ था। जब वो लॉन्च हुआ था, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तब की प्राइस बता रहा हूँ, और करेंटली हो सकता है कि आपको 53,999 में आपको ये फ़ोन मिल जाए। तो एप्पल स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को हमेशा अपनाता है। जब प्रोडक्ट लॉन्च करता है तब प्राइस बहुत हाई होती है, जैसे जैसे समय बीतता है प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है। तो प्राइस स्कीमिंग में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मलाई उतारना, यानी जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप जनरेट कर सको उतना आप प्रॉफिट जनरेट करो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्कीमिंग प्राइसिंग इज, तो ये है इनिशियल हाई प्राइस, यानी कि स्कीमिंग प्राइस में हम शुरुआत में हाई प्राइस रखते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है हम प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देते हैं। और स्कीमिंग प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब और भी कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इनिशियल हाई प्राइस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एडवर्टाइजिंग का फीचर नहीं है। एक बार ऑप्शंस मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट है पेड एक्टिविटी, नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, नेक्स्ट है विजुअल और ओरल, लास्ट है पर्सनल। तो एक बार सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। आपने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मार्केटिंग का प्लेलिस्ट देख लो, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो फर्स्ट पी क्या होता है, प्रोडक्ट। सेकंड क्या होता है, प्राइस। थर्ड क्या होता है, प्लेस। और फोर्थ क्या होता है, प्रमोशन। ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी। यहाँ पे ध्यान रखना, प्लेस को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी फोकस करो प्रमोशन पे। प्रमोशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी नया प्रोडक्ट रिलीज होता है तो हमें कंज्यूमर को कम्युनिकेट करना होता है, यानी हमें बताना होता है कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे सोचो कि एप्पल ने अगर कोई नया लैपटॉप लॉन्च किया तो आपको कैसे पता चलता है, एप्पल की वेबसाइट पे, यूट्यूब पे ऐड आते हैं तभी आपको पता चलता है। तो वो प्रमोशन होता है। अब प्रमोशन में बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, प्रमोशन के बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है पर्सनल सेलिंग, थर्ड है सेल्स प्रमोशन, फोर्थ है पब्लिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे इसको आप क्या बोल सकते हैं, टूल्स, टूल्स ऑफ प्रमोशन। कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, ये सारे टूल्स हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, दीज आर दी इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ प्रमोशंस। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो अ टूल ऑफ प्रमोशन। अब समझ लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है। जब भी आप टीवी खोलते हो, इवन आप यूट्यूब खोलते हो तो आपको एड्स दिखते हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है या एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है कि ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि किसी मार्केटर, जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं, उसके द्वारा पेड होता है टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज। किसी गुड्स को या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ही ऐड किए जाते हैं। तो कुछ एलिमेंट नोट कर लो। सबसे पहले इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का क्या मतलब है, नो डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट, यानी जब भी आप कोई ऐड देखते हो तो क्या आप सामने वाले से कांटेक्ट करते हो, नहीं करते हो, ये इम्पर्सनल होता है। तो इसे हम बोलते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पेड होता है। जैसे अगर रणबीर कपूर कोई ऐड कर रहा है तो क्या वो फ्री में करेगा, नहीं करेगा। पेड किसके द्वारा होता है,
स्पॉन्सर, स्पॉन्सर या फिर इसको बोलते हैं मार्केटर, जो कंपनी ऐड करवा रही। फॉर एग्जाम्पल कोई शू कंपनी है, सपोज कर लेते हैं XYZ नाम से, अगर ये ऐड कराना चाहती है तो वो ये रणबीर कपूर को पैसा देगी, तो इसे हम बोलेंगे मार्केटर या स्पॉन्सर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्टाइजिंग का, कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज है उसको हमें प्रमोट करना है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, टू प्रमोट, तभी तो ज़्यादा बेचा जाएगा। और कुछ मोड्स हैं, कुछ ऐसे मोड्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप एडवर्टाइजिंग करते हो। जैसे न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो सुबह तो आपको बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलते हैं। मैगजीन्स देख लो, टीवी देख लो, टीवी आप हमेशा देखते हो, जब भी आप टीवी देखोगे आप एड्स दिखेगा आपको, चाहे जब आप IPL देखो, चाहे मूवी देखो, चाहे जब देखो आपको एड्स देखने को मिलेगी। रेडियो देखो, उसमें ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, तो रेडियो में भी आपको एड्स दिखाई देते हैं। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सेइंग है, ये आपको पता होना चाहिए। देयर इज अ इम्पॉर्टेंट सेइंग अबाउट एडवर्टाइजिंग, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अ मोनोलॉग एंड नॉट अ डायलॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो मोनोलॉग क्रिएट करता है, न कि डायलॉग। अब इसका मतलब समझो, मोनोलॉग जो है वो दो टर्म से मिलके बना है। फर्स्ट है मोनो, दूसरा है लॉग। मोनो का क्या मतलब है? सिंगल, या इसको हम कह सकते हैं वन, या फिर इसको बोल सकते हैं अलोन। लॉग का मतलब क्या है? टू स्पीक। आप मोनो शब्द है वो सुना होगा इकोनॉमिक्स में, जैसे आपने सुना होगा मोनोपोली। मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। पोली का क्या मतलब होता है? सेलर। यानी मोनोपोली का क्या मतलब है? सिंगल सेलर। तो उसी तरीके से मोनोलॉग का क्या मतलब है? मोनो मतलब सिंगल या फिर अलोन, और लॉग का मतलब टू स्पीक। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मोनोलॉग का क्या मतलब है? वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन। और डायलॉग का क्या मतलब है? इंग्लिश में देखो, बाई या फिर डाई, BI/DI, इसका क्या मतलब होता है? टू। लॉग का क्या मतलब है? टू स्पीक। यानी कि डायलॉग जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, और जो मोनोलॉग होता है वो होता है वन वे कम्युनिकेशन। इसीलिए कहा गया है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो मोनोलॉग क्रिएट करता है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कभी भी आपको टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब वापस से क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है पेड एक्टिविटी, तो एडवर्टाइजिंग पेड एक्टिविटी होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि स्पॉन्सर कह सकते हैं या फिर मार्केटर कह सकते हैं। विजुअल और ओरल, विजुअल का क्या मतलब है? अगर आप टीवी पे एड्स देख रहे हो तो विजुअल हो गया। ओरल का क्या मतलब है? रेडियो। पर्सनल नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एडवर्टाइजिंग है वो नॉन पर्सनल होता है। ये चीज़ें इम्पर्सनल, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इम्पर्सनल या नॉन पर्सनल, कुछ भी आप कह सकते हो। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पर्सनल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ मार्केटिंग मिक्स वॉज कंसीव्ड बाय। आपको बताना है कि मार्केटिंग मिक्स का जो आइडिया है वो सबसे पहले किसने दिया है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। बॉर्डन, E.J. मैकार्थी, फिलिप कोटलर, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए मार्केटिंग मिक्स का जो आइडिया है वो दिया है प्रोफेसर नील H. बॉर्डन। इन्होंने 1964 में मार्केटिंग मिक्स का आइडिया दिया था, और ये प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि है बॉस्टन USA में। और मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है? मिक्स का क्या मतलब है आपको पता है? मिक्स मतलब मिक्सचर। तो इन्होंने एक एडिक्वेट मिक्सचर बनाया 4 P's का। 4 P's का एक ऐसा मिक्सचर बनाया जो कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं, यानी कि इन्होंने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की बात कही है।
इन्होंने हमें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या होगा। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीज, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन वो होगा जो फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके दे। 4 पीस का एक ऐसा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो फर्म को, ध्यान रखना ये फर्म्स के लिए है, फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके दे, उसी को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो आइडिया दिया है प्रोफेसर नील एच बॉर्डन ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखना कि जब आपको 4 पीस पूछेगा तो आप मैकार्थी बोल सकते हो, लेकिन जब आइडिया पूछेगा तो आपको हमेशा नील एच बॉर्डन पे ही टिक करना है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज, आपको बताना है पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है। इनिशियल लो प्राइस, इनिशियल हाई प्राइस, इनिशियल फेयर प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। अब समझ लो कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है। जब एक कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है विथ लो प्राइस, तो उसे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट विथ लो प्राइस। यहाँ ध्यान रखना कि ये शुरुआती समय में लो प्राइस रहेगा, आगे चल के जैसे समय बीतेगा ये प्राइस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जियो, आपने देखा होगा कि जियो ने जब भी अपना सर्विस स्टार्ट किया था तो इनिशियली उसका जो प्राइस था वो बहुत लो था, लेकिन क्या आज के टाइम पे भी जियो का प्राइस लो है? नहीं, आप प्राइस देखो कि आप बाकी कॉम्पिटिटर्स के बराबर हो गई है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि एक कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट या सर्विस जब भी लॉन्च करती है तो वो लो प्राइस से स्टार्ट करती है, और जैसे जैसे समय बीतता है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के बराबर चली जाती है या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंटर द मार्केट, टू एंटर द मार्केट। कंपनी मार्केट में इंटर करना चाहती हैं ताकि वो भी अपना शेयर बना सके। तो उम्मीद है आपको पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। देखिए जितना ईजी आपको लगता है कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग या स्कीमिंग प्राइसिंग है, उतना ईजी होता नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में भी हाई पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है, लो पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। इसी तरीके से स्कीमिंग प्राइसिंग में भी लो स्कीमिंग प्राइसिंग होता है और हाई स्कीमिंग प्राइसिंग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग में मैं आपको एक डिटेल लेक्चर दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं डिटेल में उसको बता दूंगा, अदरवाइज मैं उसको छोड़ दूंगा। तो क्वेश्चन पूछा है पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज, तो इनिशियली लो प्राइस होता है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एडवर्टाइजिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। स्टेटमेंट 2 कह रहा है पर्सनल सेलिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। लास्ट है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आप समझ लेते हैं एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग। देखिए एडवर्टाइजिंग का एक डेफिनेशन बहुत आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। Advertising can be defined as any non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor. Advertising एक non-personal presentation है, ये non-personal presentation होता है। और पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब इन पर्सन आप सामने से किसी को मिलते हो। पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब है कि आप पर्सनली मिल के सेल करते हो, यानी कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो भी हमारा सेलर होगा, जो हमारा एम्प्लॉय होगा, वो क्या करेगा, एक तरीके से ओरल प्रेजेंटेशन देगा अपने गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, ताकि वो कुछ सेल्स को बना पाए। सेल्स करने के पर्पज से ही तो पर्सनल सेलिंग किया जाता है, ताकि वो कंज्यूमर से मिले, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताए और प्रोडक्ट को बेच सके। यही पर्सनल सेलिंग है। तो एक बार स्टेटमेंट को इवैल्यूएट कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजिंग जो है वो नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया।
सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, पर्सनल सेलिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल खुद ही आ रहा है, यानी पर्सनल सेलिंग जो है वो इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट अ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा 4 P's ऑफ मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये प्रोडक्ट है, क्या ये पॉलिसी है, क्या ये प्राइस है, क्या ये प्रमोशन। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट, सेकंड होता है प्राइस, थर्ड होता है प्लेस, फोर्थ होता है प्रमोशन। सबको समझ लेते हैं। अब एक कंपनी है तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगी ही। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं तो वो फ़ोन बनाता है, लैपटॉप बनाता है, वॉच बनाता है, पेन बनाता है, एक्सेट्रा। तो कंपनी के लिए, एप्पल के लिए फ़ोन, लैपटॉप, वॉच, पेन ये सब सारे प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है प्राइस। तो एप्पल का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 18,000 से लेके ₹10,00,000 तक जाता है, तो वो उसकी प्राइसिंग हो गई। प्लेस, इसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। प्लेस का मतलब है कि प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिलता है, तो आपको एप्पल स्टोर में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। यानी प्लेस का मतलब है कि कंपनी कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन। कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो भी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, वो कैसे कस्टमर तक पहुंचाएगी, यानी कैसे उसको कम्युनिकेट करेगी, कैसे कंपनी इंफॉर्मेशन देगी कि हमने नया प्रोडक्ट बनाया है। ये सारी चीज़ें प्रमोशन का पार्ट है। तो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, पॉलिसी नहीं है, इसके जगह पे प्लेस होता है। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स गिवन बाय बूम्स एंड बिटनर। आपको बताना है कि बूम्स एंड बिटनर ने जो 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स दिया था उनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, पॉलिटिक्स, प्रोसेस, पीपल या फिर फिजिकल एविडेंस। तो बूम्स एंड बिटनर ने इन द ईयर 1981 इन्होंने 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स दिया था। जो 4 थे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड थे। पहला बता देता हूँ मैं आपको, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये जो 4 थे वो रिलेटेड थे प्रोडक्ट, और बाकी जो 3 हैं वो रिलेटेड हैं सर्विसेज से। तो यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 4। 5वां था पीपल, 6ठा है प्रोसेस, 7वां और लास्ट है फिजिकल एविडेंस। ये जो 3 हैं वो रिलेटेड हैं सर्विस मार्केटिंग से। तो आप समझ लो सारा चीज़ का मतलब क्या है। पीपल का क्या मतलब है कि जो सर्विस देने वाला पर्सन है वो कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बार्बर का एग्जांपल लूँ, तो जब भी आप बाल कटाने जाते हो तो जो पर्सन है, जो पीपल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्विस में जो पीपल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, तो रेस्टोरेंट कैसा है ये डिपेंड करेगा कि वहाँ का शेफ कैसा है। अगर खाना बनाने वाला बढ़िया है, बनाना उसको अच्छे तरीके से आता है, वो आपके टेस्ट के हिसाब से बना रहा है, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो पीपल का मतलब सर्विस देने वाला जो पर्सन है, जैसे बार्बर का एग्जांपल मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपने मैकडोनल्ड का बर्गर खाया होगा, तो वहाँ पे आपको सेम टेस्ट मिलता है। अब ये सेम टेस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसे हम स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं। यानी कस्टमाइज नहीं होता, ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज होता है। यानी हर एक बर्गर जो है वो एक ही स्टैंडर्ड से बनाया जाता है ताकि सेम टेस्ट आपको देखने को मिले। तो ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर्विस मार्केटिंग के अंदर। लास्ट है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का क्या मतलब है कि एम्बियंस,
फॉर एग्जांपल आप किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हो, तो आप पहले से कुछ चीज़ें अज़्यूम कर लोगे कि वहाँ पे एसी होगा और साफ-सफाई होगी या बहुत सारी चीज़ें, अच्छी लाइटिंग होगी, अच्छा खाना होगा, ये सारी चीज़ें आप पहले से अज़्यूम कर लेते हो। तो फिज़िकल एविडेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना कि बूम्स एंड बिटनर ने 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स दिया है। 4 जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं और बाकी जो 3 हैं पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ये सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। पीपल, प्रोसेस, ये सारी चीज़ें पार्ट है। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू इंक्लूड, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स, चेंजिंग एटीट्यूड्स, मेकिंग एंटरटेनमेंट, डेवलपिंग अवेयरनेस। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 1, 2 एंड 3 सही है, क्या ये 2, 3 एंड 4 सही है, या फिर 2 एंड 3 सही है, या फिर 1, 2 एंड 4 सही है। तो देखिए एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करोगे कि न्यू प्रोडक्ट आ गया है। जैसे आईफोन 14 आया तो आपको कैसे पता चला, आपने यूट्यूब पे एड्स देखे। तो कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना ये एडवर्टाइजिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है चेंज एटीट्यूड। कई बार आप देखते हो कि स्मोकिंग का ऐड आता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो आपके एटीट्यूड को भी चेंज करने की बात करता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग अवेयरनेस। जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एड्स आ गया कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे पुराने जो कार्स हैं उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जो बहुत 20 साल या 25 साल पुराने हैं। हमें नए इंजन को यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जिसको हम बोलते हैं ईवीज़, इसको यूज़ करना चाहिए ताकि अवेयरनेस हम कंज्यूमर में और बढ़ा सके कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसे हमें कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री को प्लांट करना है। ये सब सारी चीज़ें अवेयरनेस के अंतर्गत आ जाती हैं। एडवर्टाइजिंग का कभी भी ऑब्जेक्टिव एंटरटेन करना नहीं होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, जिस भी ऑप्शन में थर्ड है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस रिलीज इज अ पार्ट ऑफ, आपको बताना है कि प्रेस रिलीज जो है वो किसका पार्ट है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, या फिर नन ऑफ द अबव। एक बार सारे चीज़ों को समझ लेते हैं, सारे टर्म्स जो दिए गए हैं, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ये तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं। पब्लिक रिलेशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीआर, पब्लिक रिलेशन, ठीक है। और इसको मैनेज करने के लिए पीआर टीम होगा। कई बार आपने सुना होगा कि बॉलीवुड के जो स्टार हैं उनके पीआर टीम है, तो उसे हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पीआर डिपार्टमेंट, यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। नाम में ही आपको पता चल रहा है पब्लिक रिलेशन, यानी जो भी जनरल पब्लिक है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है। जो भी रूमर्स आ रहा है, जो भी कंपनी का नेगेटिव इमेज जा रहा है, उसको पॉजिटिव करना है, उसको सही करना है और पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो बेसिकली जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको एक इम्पॉर्टेंट टास्क दिया गया है कि जो भी पब्लिक ओपिनियन है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसको मैनेज करना। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पब्लिक की क्या ओपिनियन है, इसको मैनेज करना ऑन रेगुलर बेसिस, इसे हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं। पीआर में यानी पब्लिक रिलेशन में बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूड किए जाते हैं। यानी जो भी पीआर टीम होती है वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करती है ताकि वो जो भी कंपनी का इमेज है या फिर इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसे वो प्रमोट और प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे ध्यान रखना पीआर टीम का जो काम है वो क्या है, टू प्रमोट और प्रोटेक्ट
ये उसका काम होता है। तो पीआर डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। उनमें से 5 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है प्रेस रिलेशन, सेकंड है प्रोडक्ट पब्लिसिटी, थर्ड है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, फोर्थ है लॉबिंग, फिफ्थ और लास्ट है काउंसलिंग। अब सारे टर्म्स को समझ लो। प्रेस रिलेशन का क्या मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना चाहती है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना चाहती है तो वो प्रेस रिलीज करती है। प्रेस रिलेशन का क्या मतलब है कि वो प्रेस रिलीज करेगी। रिलीज करने का क्या मतलब है कि प्रेस को बुलाएगी और वो अपना जो भी पॉजिटिव साइड होगा वो दिखाएगी। जनरली आपने पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको प्रेस रिलीज करते हुए देखा होगा, जैसे बीजेपी हो गई, आप हो गया, या फिर कांग्रेस पार्टी है, ये हमेशा प्रेस रिलीज करते रहते हैं। यानी कि अगर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कुछ कहा तो वापस से प्रेस रिलीज करके वो उसको काउंटर करते हैं। वो बताते हैं कि नहीं, इन्होंने गलत कहा है, हम आपको सही चीज़ें बता रहे हैं। तो ये प्रेस रिलेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट पब्लिसिटी। प्रोडक्ट पब्लिसिटी में क्या होता है कि कंपनी स्पॉन्सर करती हैं, जो भी इवेंट है उसको स्पॉन्सर करती हैं ताकि उनका प्रोडक्ट जो है उसकी पब्लिसिटी होती रहे। तो कुछ वो प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करके प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कंपनी की इमेज को, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप सबके लिए, कंपनी की इमेज को प्रमोट किया जाता है। अब ये प्रमोट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे न्यूज़लेटर्स का इस्तेमाल करना, एनुअल रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करना, ब्रोशर का यूज़ करना। जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो उस समय आपको ब्रोशर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लिखी गई होगी कि यहाँ पे इंटरनेट है, एसी है, खेलने के लिए बड़ा ग्राउंड है। तो ये ब्रोशर है। इसके अलावा आर्टिकल्स हैं और ऑडियो विजुअल मटेरियल्स भी यूज़ किया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट है लॉबिंग। लॉबिंग का क्या मतलब होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल। लॉबी बेसिकली क्या होता है? कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लॉबी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who band together and try to influence people in public office and politicians। ये लॉबी क्या होता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि साथ में आते हैं और जो पब्लिक ऑफिस होते हैं या पॉलिटिशियन होता है, बेसिकली आप एक टर्म याद कर लो, गवर्नमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, साथ में आते हैं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ताकि उनका भी सुना जाए डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल रतन टाटा सर हैं, मुकेश अंबानी हैं, ये लोग क्या है, बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है बिजनेस इंडस्ट्रीज में। आप देखो कि इनका एक लॉबी बना हुआ है। इस तरीके के जो लोग हैं वो हमारे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हैं। तो वो चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 30% से टैक्स घटा के 25% या समथिंग कम कर दिया गया है बेसिकली। तो ये क्या है, ये लॉबी का ही कमाल है। ये इन लोगों का, ये ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है पब्लिक ऑफिस में, पॉलिटिशियंस में, जिसको हम गवर्नमेंट कह रहे हैं आज के टाइम पे। तो लॉबिंग इसी को बोलते हैं कि हम उनको प्रेशर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो हमारे हिसाब से डिसीजन लें या फिर कम से कम थोड़ी रियायत उन्हें मिल जाए। नेक्स्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या है कि जो जनरल इश्यूज हैं इस पे कंपनी अपने कुछ स्टाफ्स को या फिर जो मैनेजमेंट है उनको भेज देती है ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो उम्मीद है आपको एक बेसिक सी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो प्रेस रिलीज इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। ध्यान रखना, प्रेस रिलीज जो है वो पब्लिक रिलेशन का ही पार्ट है। एडवर्टाइजिंग आपने जाना ही है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो किसी भी प्रकार की नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन होता है, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। कोई भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है उसके द्वारा ये किया जाएगा। सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब है कि जब हम अपने सेल को शॉर्ट टर्म के लिए
इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कुछ इंसेंटिव दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इंसेंटिव दे देते हैं और उससे हमारा सेल्स बढ़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा बाय वन गेट वन, तो ये क्या है, प्रमोशन का ही तरीका है जिसमें सेल को आप प्रमोट कर रहे हो, सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ाना चाहते हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो सेल्स प्रमोशन है तब किया जाता है जब आपकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत कम हो, तभी आप सेल प्रमोशन करते हो। तो उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो 10th का करेक्ट आंसर है ए, पब्लिक रिलेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हमारी आईडी है स्टडी कॉमर्स ऑफिशियल। तो ये था मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।